न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं या ओपन प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये रिसेंट के टैब हैं, ये सारी की सारी रिसेंट टैब्स हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पे आपने अगर किसी ऑलरेडी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप इसमें से किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। अगर आप इनमें से किसी रिसेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे, तो आप लोग एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएँगे और न्यू प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसका पाथ देंगे, उसकी लोकेशन सेव करेंगे और देन आप लोग उसको आगे फर्दर लेके चलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इधर आते हैं, तो लाइक हम लोग सबसे पहले इसको करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। तो जैसे ही मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो हमारी एक न्यू प्रोजेक्ट की विंडो ओपन हो चुकी है। इस विंडो के ऊपर जाते हैं हम लोग और इसके ऊपर जाते ही हम लोग देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है अ, नेम की टैब मौजूद है। यहाँ पे स्टार्ट पे नेम लिखा हुआ है, उसके नीचे हमारे पास प्रोजेक्ट की लोकेशन मौजूद है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल बैच 35-36, ठीक है? बैच 35 और 36 हमारा ये क्यों नहीं चल रहा? चलो यहाँ से कर लेते हैं। बैच 35-36 हमारा जो है, उसके बाद हम लोग यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके आगे मेंशन कर देते हैं एफबी। ये एफबी के नाम से मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी, ब्राउज़ ऑप्शन करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रीमियर प्रो लेक्चर्स में आते हैं। यहाँ पे आके आप एक न्यू फ़ोल्डर बनाएँगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे बैच 35 और 36 एफबी, ठीक है? हमने इसको सेव कर दिया एफबी के नाम से और इस पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट फ़ोल्डर कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे बैच 35-36 के नाम से बन चुका है। लोकेशन है हमारे पास 35 और 36, ठीक है? जी ड्राइव प्रीमियर प्रो फ़ोल्डर एंड बैच 35-36 के नाम से ये मौजूद है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेंडर। रेंडर में हमारे पास आ जाता है मर्करी जीपीयू एक्सेलरेशन, ठीक है? जीपीयू एक्सेलरेशन का मतलब है कि हमारी जो ग्राफिक कार्ड है, जो इस सिस्टम के अंदर ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल्ड है, उसके साथ हमारे जो होगा जीपीयू एक्सेलरेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑटोमैटिकली कार्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। हमारे जो भी रेंडरिंग होगी, जो भी हमारे पास फुटेज को इम्पोर्ट करेंगे, उसकी जितना भी लोड होगा, वो ग्राफिक कार्ड पे होगा। उसके बाद हम लाइक इसे कर देंगे ओके। ऑलराइट देन। जैसे ही हमने इसको ओके किया तो हमारे पास ये इंटरफ़ेस एक ओपन हो जाता है। जो बच्चे ऑलरेडी लेक्चर ले चुके हैं उनको अंदाज़ा होगा कि ये एडोबे प्रीमियर प्रो का इंटरफ़ेस है और इस इंटरफ़ेस के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। हमारे पास अगर देखें तो सबसे पहले टॉप के ऊपर एक मेन्यू बार शो होती है। इस मेन्यू बार में हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे न्यू में प्रोजेक्ट बनाना, न्यू बिन बनाना, न्यू टाइटल बनाना, फ़ोटोशॉप फाइल्स बनाना मौजूद है। ओपन प्रोजेक्ट की हमारे पास मौजूद है, हमारे पास ओपन रिसेंट प्रोजेक्ट है, उसके बाद क्लोज़ ऑल प्रोजेक्ट है, हमारे पास सेव की फाइल्स मौजूद हैं, सेव एज़, सेव कॉपी, उसके बाद हमारे पास एडिट में कॉपी, पेस्ट, कट, इंसर्शन, सिलेक्शन के साथ वाली सारी की सारी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं क्लिप सेटिंग्स में, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट क्लिप्स की सेटिंग मौजूद है। उसके बाद हमारे पास सीक्वेंस सेटिंग में अगर देखें, तो सीक्वेंस सेटिंग्स हमारे पास मौजूद है जिसमें रेंडर एंटायर इफेक्ट है, रेंडर वर्क एरिया है, रेंडर ऑडियो है, उसके अलावा एडिट्स के हवाले से चीज़ें मौजूद हैं। ये अभी सारे डीएक्टिवेट हैं बिकॉज़ हमारे पास अभी टाइमलाइन एक्टिवेट नहीं है। मार्कर्स मौजूद हैं हमारे पास ग्राफ़िक्स मौजूद है, हमारे पास यहाँ पे विंडोज़ की सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब आते हैं, उसके बाद अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे होम का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो रिसेंट का जो एक प्रोजेक्ट विंडो की टैब मौजूद थी, वो ओपन हो जाएगी, जिसमें हमारे सारे रिसेंट प्रोजेक्ट मौजूद थे। वो ओपन हो जाती है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास लर्निंग, असेंबलिंग, हमारे पास एडिटिंग,
हमारे पास कलर, हमारे पास इफेक्ट्स, हमारे पास ऑडियो, हमारे पास ग्राफिक्स और हमारे पास लाइब्रेरी मौजूद है। ये डिफरेंट टाइमलाइन वर्कस्पेस टाइमलाइन है जिनकी वजह से हम लोग जिनके ऊपर हम लोग काम करते हैं और इन सारी प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए, इन सारी वर्कस्पेस को इस्तेमाल करते हुए हम लोग काम करते हैं। अभी हम लोग बेसिकली मौजूद हैं एडिटिंग की वर्कस्पेस के अंदर। इस एडिटिंग की वर्कस्पेस में अगर हम बात करें, तो हमारे पास यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट विंडो है, ये प्रोजेक्ट विंडो है। इस प्रोजेक्ट विंडो के अंदर हमारी सारी की सारी रॉ जो फाइल्स होती हैं, रॉ मटेरियल जो होता है, वो सारा का सारा इस जगह के ऊपर मौजूद होता है। इसमें हमारी सारी म्यूज़िक फाइल्स होती हैं, इसमें हमारी सारी की सारी वीडियो फाइल्स होती हैं, इसमें हमारी एनिमेशंस होती हैं, इसमें हमारी सारी रॉ पिक्चर्स होती हैं। ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाता है मीडिया ब्राउज़र, लाइब्रेरी, इन्फो, इफ़ेक्ट्स एंड मार्कर्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये टूल बार आ जाती है। इस टूल बार के अंदर हमारे सारे के सारे टूल्स मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये टाइमलाइन मौजूद है, टाइमलाइन नो सीक्वेंस है, जिसके अंदर सीक्वेंस मौजूद नहीं है। ये हमारे पास ऑडियो मीटर है, प्रोग्राम मॉनिटर है हमारा, सोर्स मॉनिटर है, इफ़ेक्ट कंट्रोल्स हैं हमारे, ऑडियो क्लिप मिक्सेज़ हैं और मेटाडाटा मौजूद है। जी। हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर देखें तो हमारे पास इसमें अगर आप मेंशन है इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट, तो असेंबल में जाते हैं सबसे पहले। असेंबल की वर्कस्पेस में जब आते हैं तो हमारे पास ये जो इंपोर्ट मीडिया वाली जो स्लाइड है, वो कुछ इस तरीके के साथ तो भरी हो जाती है, इस तरीके के साथ भरी हुई हमें शो होती है इस ऐसे। तो जैसे ही हम लोग फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्ट विंडो में आते हैं, इस प्रोजेक्ट विंडो में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे सारे का सारा डेटा हम लोगों ने इंपोर्ट करना है। तो कैसे इंपोर्ट करना है? हम लोग यहाँ करेंगे राइट क्लिक। जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे एक जो कह लें कि सब मेन्यू ओपन हो जाता है। इसमें आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे चले जाएँगे डाटा इंपोर्ट के अंदर। तो डाटा इंपोर्ट में मैं आ जाता हूँ यहाँ पे पोर्टफोलियो में। तो पोर्टफोलियो में आके मैं यहाँ से सिनेमैटिक 4 हमारे पास ये मौजूद है कुछ वीडियोज़ और इन वीडियोज़ को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे 5 वीडियोज़ मैंने सेलेक्ट की, इन पाँचों वीडियोज़ को मैंने इंपोर्ट कर लिया कुछ इस तरीके के साथ। हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम मॉनिटर नहीं है, सोर्स सॉरी प्रोग्राम मॉनिटर तो मौजूद है, हमारे पास साथ सोर्स मॉनिटर भी मौजूद है। हमारे पास इफेक्ट कंट्रोल्स मौजूद नहीं है। इफेक्ट कंट्रोल्स हमारे पास मौजूद क्यों नहीं है? बिकॉज़ उसकी इसके अंदर ज़रूरत नहीं थी। उसकी ज़रूरत नहीं थी इसलिए इफेक्ट कंट्रोल्स हमारे पास मौजूद नहीं है। चलें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जैसे ही हमने डेटा इंपोर्ट किया तो कुछ फाइल्स यहाँ पे मौजूद थी। अब आप देखें तो हमारे पास इसमें एक आइकन व्यू ये आइकन व्यू की प्रॉपर्टीज मौजूद है, उसके साथ हमारे पास लिस्ट व्यू की भी प्रॉपर्टीज मौजूद है। आप जिस मेन्यू में या जिस तरीके से ये काम करना चाहें वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर लिस्ट व्यू में आके यहाँ से ये हमारे पास एक एडजस्ट साइज आइकन है, इस पे क्लिक करके आप राइट साइड पे लेके जाएँगे तो हमारी सारी की सारी फाइल्स जो है, वो कुछ इस तरीके के साथ ओपन हो जाएँगी। इस तरह ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है, ये ज़ूम्ड इन हो चुकी है, ठीक है? अगर आप थंबनेल व्यू में जाएँगे, तो थंबनेल व्यू में भी इसका साइज़ आप इस तरीके के साथ बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए जी, ये हमारे पास सारी फाइल्स जो है, वो इस तरीके से थंबनेल व्यू में बड़ी हो चुकी हैं और ये छोटी हो चुकी है। ये बड़ी एंड ये छोटी हो चुकी है। तो इस तरीके के साथ आप लोग अपनी फुटेजेस को इम्पोर्ट करते हैं और उनका जो कह लें कि साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। अभी हम इसको ले जाते हैं लिस्ट व्यू में, लिस्ट व्यू में ले जाने के बाद आप इसका साइज़ कर देंगे छोटा। यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आके आप एक न्यू बिन बनाते हैं और अब ये न्यू बिन बनाया और इसका नाम रखेंगे वीडियोज़। हम लोग इस पे क्लिक करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो है री-एडिट कर सकते हैं हम लोग इसको। वीडियोज़ ये वीडियोज़ है और इन सारी वीडियोज़ को आप सिलेक्ट करें इस तरह से और इसको ड्रॉप कर दें।
वीडियोस के फोल्डर के अंदर और इसको कर दें कंट्रोल एस। ठीक है, अगेन हम लोग इस पे डबल क्लिक करते हैं, हम लोग एनिमेशन में जाते हैं, जिस तरह 1 2 3 4 5 5 एनिमेशन की फाइल मैंने इंपोर्ट की। ये एनिमेशन की फाइल है, इसके अंदर सारी एनिमेशन मौजूद है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो उसका प्रीव्यू हमारे पास यहाँ पे आएगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज, जो भी इसका जो फुटेज के अंदर डाटा मौजूद है उसका प्रीव्यू जो है, डबल क्लिक करें, यहाँ से आके प्ले का बटन प्रेस करें तो आपके पास उसका सारा प्रीव्यू आ जाएगा। इसी तरीके के साथ मैं सब फाइल्स को आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इनका भी एक आप न्यू फोल्डर बनाएंगे, न्यू फोल्डर, और इसका नाम रखेंगे एनिमेशन। जी, ये वीडियोस और एनिमेशंस आ चुकी हैं हमारे पास। अब आप इस पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, आप पिक्चर्स में जाएंगे और पिक्चर्स में जाके आप लोग ये 4 से 5 जो पिक्चर्स मौजूद हैं, आप इनको भी इस तरह से इंपोर्ट कर दें। सो ये पिक्चर्स आ चुकी हैं हमारे पास। अब आप दोबारा आइकन बड़ा करेंगे तो आपकी पिक्चर्स का जो थंबनेल है वो टोटली चेंज है। डबल क्लिक करेंगे, उसका प्रीव्यू सोर्स मॉनिटर में हमारे पास आता जाएगा। ठीक, अब हम इसको करेंगे न्यू बिन और पिक्चर्स। ये पिक्चर्स आ चुकी हैं हमारे पास और इसको ड्रॉप कर दिया हम टाइमलाइन के ऊपर। जी, हमने बेसिकली फोल्डर में उसको डाल दिया, अभी टाइमलाइन पे भी रखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं म्यूजिक। म्यूजिक की फाइल्स को भी अगर देखें तो बस ये दो म्यूजिक की फाइल्स मौजूद हैं फिलहाल, आप इनको इंपोर्ट कर लें, या अगर और करना चाहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम लोग सॉन्ग्स में चले जाते हैं और जस्ट लाइक दिस हम लोग ऐसे कोई 3-4 सॉन्ग जो है इनको इंपोर्ट कर लेते हैं। और अगर आप इनमें से कुछ डिलीट करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक करें और डिलीट का बटन। ठीक है, यहाँ पे न्यू बिन बनाएं और इसका नाम रखें म्यूजिक। ये म्यूजिक की फाइल भी आ चुकी है और हमारे पास यहाँ पे सारा डेटा इकट्ठा हो चुका है। सेम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो इसका प्रीव्यू इस तरह से आएगा। ठीक है, उनका प्रीव्यू इस तरह से आ रहा है। अब इसको हम कर देंगे कंट्रोल एस। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम मॉनिटर और टाइमलाइन नो सीक्वेंस, प्रोग्राम नो सीक्वेंस। इसका मतलब है कि टाइमलाइन के ऊपर अभी कोई सीक्वेंस नहीं बना हुआ, जिसकी वजह से प्रोग्राम मॉनिटर जो है, प्रोग्राम नो सीक्वेंस में भी कोई भी हमारे पास इस टाइम प्रीव्यू नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यू आइटम, सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे और इसका नाम रखेंगे क्लास 01। अब इसे करेंगे ओके। तो जैसे हमने ओके किया तो हमारे पास ये सीक्वेंस बन चुका है, जिसके अंदर ये वाला प्ले हेड मौजूद है, ये प्ले हेड मौजूद है और ये सारी की सारी हमारे पास टाइमलाइन मौजूद है। अब इसे कर देंगे शिफ्ट प्लस, तो ये सारी की सारी जो टाइमलाइंस है ये जूम हो जाएंगी। अब आप इसमें से फॉर एग्जांपल अगर इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो पूरा पूरा फोल्डर भी इसके ऊपर टाइमलाइन पे आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप जिस तरह पिक्चर्स को ओपन करते हैं और इसको पिक्चर्स को वन बाय वन भी ला सकते हैं आप। ठीक है, सी, इसको जूम करते हैं, ये चीज। उसके बाद हमारे पास मौजूद थी एनिमेशन आ चुकी है हमारे पास, वह वीडियोस मौजूद हैं, हम इन वीडियोस को भी ले आते हैं टाइमलाइन के ऊपर। म्यूजिक है हमारे पास, इस म्यूजिक के फोल्डर को भी क्लिक करें, इसको भी टाइमलाइन पे रखें, उसको कर दें कंट्रोल एस।
अब आप देखें जी, अब देखिए कि हमारे पास यहाँ पे प्ले हेड इस जगह पे मौजूद है तो कुछ और प्रीव्यू आ रहा है, फुटेज के स्टार्ट में चला गया तो कुछ और प्रीव्यू आ रहा है, और अगर मैं इसको प्ले कर दूं यहाँ से, इसे प्ले करता हूँ, स्टूडेंट्स ये हमारे पास डिफरेंट जो है वीडियोस और एनिमेशन मौजूद है आपके सामने। अब आप चाहें तो इसकी टाइमलाइन का सीक्वेंस बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इनको सेट करते हैं, इसको रख देते हैं सेकंड लाइन में, इसको रखते हैं फोर्थ लाइन में, थर्ड लाइन में सॉरी, और इसको हम लोग रखते हैं फोर्थ लाइन। अब आप देखिए जैसे ही आप लोग यहाँ पे ट्रैक मूव कर रहे हैं तो आपके पास जो है स्मूथ प्रीव्यू आ रहा है, और अगर आपके पास यही फाइल इनको ओवरले करते हैं तो कितनी और लगेंगी, सी इतनी और लग रही है, बट एवरी फुटेज एवरी शॉट है वो। तो जी हम लोग बात कर रहे थे हमारे जो टाइमलाइन के ऊपर रखी हुई चीजों को ऑर्गेनाइज किस तरह कैसे करना है। अब आप देखें हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मौजूद है ऑन और ऑफ का बटन, आप इस पे ऑफ कर देंगे फुटेज और आप इस पे ऑन कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके के साथ हमारे पास म्यूट का बटन है, और आप म्यूट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑडियो नहीं आएगी, बट आपको सी आगे चलते हैं अगर, जी ये हमारे पास आगे प्रॉपर्टीज और सारी फुटेजेस, और आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके के साथ उसको लेयर्स को ऑफ करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास अगर रमजान का एड, जी ये है हमारे पास, और अगर आप देखिए इस पे आप लेयर बंद करेंगे तो आपके नीचे जो मौजूद लेयर है, थर्ड लेयर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, ये देखिए। तो इस तरीके के साथ स्टूडेंट्स आप लोगों ने डेटा को इंपोर्ट करना है, और अपनी जो पिक्चर्स हैं उनको लेके नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने सबमिट करना है उसको। जी स्टूडेंट्स आप लोगों को कोई सवाल कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो लेक्चर है वो तकरीबन कंप्लीट है। आप लोग मुझसे कुछ सवाल आते हैं तो वो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज। वसीम आप हमारे साथ हैं यहाँ पे? जी सर, मैं आपके साथ मौजूद हूँ। जी सर, मेरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका हुआ है स्टार्ट का, तो मुझे बताएं कि पहला लेक्चर है, बिकॉज स्टूडेंट के पास असाइनमेंट्स भी नहीं है तो मैंने असाइनमेंट्स भी इनको बता दी हैं, तो मैं क्लास सर खत्म कर दूं फिर?